नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं आप किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं। यूपी में वृद्धा पेंशन के लिए अब नहीं भरना पड़ेगा फॉर्म, योगी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में वृद्धा पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत अब राज्य में बिना फॉर्म भरे ही वृद्धा पेंशन मिल जाएगी। ये पेंशन हर परिवार के 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को दी जाएगी। अब तक ये पेंशन 67.50 लाख बुजुर्गों को मिल रही है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 29 जिलों में शीतलहर अलर्ट जारी किया। खासकर लखनऊ, कानपुर आदि में ठंड बढ़ सकती है। इस अलर्ट से स्वास्थ्य सुरक्षा के लिहाज से सावधानी जरूरी है। सर्दी के मौसम में विशेषकर बुजुर्गों, बच्चों पर असर पड़ सकता है। संभल जामा मस्जिद में एएसआई टीम से अभद्रता, इंतजामिया कमेटी पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज। संभल में जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के खिलाफ एएसआई टीम ने अभद्रता करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि निरीक्षण के दौरान एएसआई टीम को न केवल रोका गया बल्कि कमेटी के कर्मचारियों ने मौके पर विवाद खड़ा करने की कोशिश की। घटना 8 अक्टूबर को जामा मस्जिद परिसर में हुई थी। अगर फ्री हैंड फेयर वोटिंग होती तो बिहार चुनाव नतीजों पर मायावती ने लगाए गंभीर आरोप, कार्यकर्ताओं के हौसले को सराहा। मायावती ने बिहार चुनाव के नतीजों पर आरोप लगाया कि यदि मतदान पूरी तरह निष्पक्ष और स्वतंत्र होता तो बसपा कई अधिक सीटें जीत सकती थी। उन्होंने कहा कि कई सीटों पर कड़ा मुकाबला होने के बाद बसपा उम्मीदवार नहीं जीत सके। सोनभद्र में पत्थर की खदान धंसने से कई मजदूर दबे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सोनभद्र के पत्थर की खदान में हुआ बड़ा हादसा, जहां 15 से 16 मजदूर मलबे के नीचे दब गए। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम और एनडीएसएफ की टीम लगातार काम कर रही है। अब तक एक शव निकाला गया है और बाकी मजदूरों को बाहर निकालने का प्रयास जारी है। सावधान, बाजार में बिक रहा है नकली नमक। गोरखपुर में 225 पैकेट मिलावटी नमक बरामद। गोरखपुर के राजघाट थाना क्षेत्र स्थित शहबाजगंज मंडी में पुलिस और टाटा कंपनी की ओर से छापा मारकर एक दुकान से 225 किलो नकली टाटा नमक बरामद किया गया। पैकिंग बिल्कुल असली जैसी थी, जैसे पहचानना मुश्किल हो जाती। आरोपी व्यापारी लवकुश प्रसाद के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिस ने 2 संदिग्ध घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। दोनों के भारत में अवैध प्रवेश और संदिग्ध दस्तावेज मिलने पर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हुई हैं। पुलिस और खुफिया विभाग जांच कर रही है कि भारत कैसे पहुंचे और उनका मकसद क्या था। उनके संपर्कों और यात्रा इतिहास की पड़ताल जारी है। पुरानी पेंशन और टीआईटी अनिवार्यता पर सभी संगठन हो सकते हैं एकजुट। 25 नवंबर को दिल्ली में होगी बड़ी रैली। ऑल टीचर्स एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन पेंशन बचाओ मंच की ओर से 25 नवंबर को नई दिल्ली में होने वाली रैलियों की तैयारी अंतिम रूप दिया गया है। साथ ही रविवार को हुई बैठक में रैली की जिम्मेदारी के लिए तय की गई है। राम मंदिर के अंदर वीवीआईपी भी नहीं ले जा सकेंगे फोन, दिल्ली ब्लास्ट के बाद बदले नियम, ये है फैसले की वजह। राम मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करते हुए ट्रस्ट व प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। ध्वजारोहण समारोह में आने वाले किसी भी मेहमान को मोबाइल फोन ले जाने के अंदर परिसर में अनुमति नहीं है। शुरुआत में मेहमानों को मोबाइल ले जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ाने की सिफारिश की है। इसके बाद ट्रस्ट और प्रशासन ने संयुक्त समीक्षा के बाद मोबाइल पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। मुंबई जाने वाले के लिए अच्छी खबर बढ़ सकती है। रेगुलर ट्रेनों की बोगियां, नई ट्रेन शुरू करने पर विचार। यूपी से मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। लगातार वेटिंग की हालत देखते हुए इस बात पर विचार चल रहा है कि इस रूट पर कुछ नई ट्रेन की सेवाएं शुरू की जाएंगी। ऑब्जर्वर से कराया बिहार चुनाव में खेल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि बिहार चुनाव के दौरान और अमित शाह एक ही होटल में थे। अमित शाह ने होटल से गुजरात के ऑर्गेनाइजर को बुलाकर खेल कराया गया है। इसकी जांच होनी चाहिए। 65 लाख वोट भी काट दिए गए। यूपी में जीएसटी चोरी 600 करोड़ के घोटाले की जांच करेगी प्रदेश स्तरीय एसटीआई। 5 आईपीएस अफसरों को जिम्मेदारी। मुरादाबाद में दर्ज 600 करोड़ से अधिक जीएसटी चोरी के 9 मामलों में 75 जिलों के 147 केसों की निगरानी के लिए डीजीपी ने राज्य स्तरीय एसआईटी बनाई है। इसकी कमान ईओडब्ल्यू के आईजी सुनील मैनुअल को दी गई है। एसआईटी ने जिलों की टीमों के साथ ऑनलाइन बैठक कर एक सप्ताह में सभी केसों के संबंधित दस्तावेज जुटाने के निर्देश दिए हैं। हार्ट अटैक से आने वाले मरीजों को निःशुल्क लगेगा 45,000 का इंजेक्शन।
जिला अस्पताल और CHC को मिलेगी ये सुविधा। यूपी में हार्ट अटैक वाले मरीजों को 40,000 का इंजेक्शन निःशुल्क लगेगा। मेडिकल कॉलेज ही नहीं, जिला अस्पताल और CHC में ये सुविधा शुरू की गई। सीएम योगी ने की ITI इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की समीक्षा, बोले स्टार्टअप कल्चर और ITI निवेश को मिलेगी नई रफ्तार। सीएम योगी ने ITI इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की समीक्षा बैठक की। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इस मौके पर सीएम ने कहा कि नई नीति में यूपी में स्टार्टअप कल्चर और ITI निवेश को नई रफ्तार मिलेगी। 49 लाख की डिजिटल धोखाधड़ी मामले में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े ऑनलाइन जबरन वसूली गिरोह को भंडाफोड़ करते हुए इसके 6 प्रमुख गुर्गों को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ शौर्य त्याग व बलिदान की प्रतिमूर्ति वीरांगना उदा देवी पासी के बलिदान दिवस पर रविवार को उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, शादी तो जरूर करेंगे, जब मुस्लिम डॉक्टर आतंकी निकल रहे हैं तो देश खतरे में। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा वृंदावन पहुंच चुकी। 10 दिन में 170 किलोमीटर की पदयात्रा में 3 बार धीरेन्द्र शास्त्री की तबीयत बिगड़ी। वो कहते हैं, रामकाज किनो बिन्नू मोई कहाँ विश्राम, मुझ पर 20 घंटे काम करने का साइड इफेक्ट दिखता है। दिल्ली ब्लास्ट पर वो कहते हैं, इस्लामिक भाइयों से कहना चाहता हूँ कि उन्हें शिक्षा नीति में बदलाव की जरूरत है ताकि कोई डॉक्टर आतंकवादी ना निकले।